हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है बस्तर क्रेटॉन। और अपन देखेंगे कि बस्तर क्रेटॉन में कितने फॉर्मेशंस हैं, कितने ग्रुप्स हैं और बस्तर क्रेटॉन कितने ग्रुप्स में डिवाइडेड है। पहले अपन ये देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें जो फॉर्मेशंस हैं ग्रुप्स में वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन इसकी स्टैटिग्राफी जो है वो देखेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट उसका भी थोड़ी अपन समझेंगे किसकी, क्योंकि इसमें जो क्या होता है ना, जो स्ट्रैटिग्राफी यदि आपको वो समझ आ जाती है तो आपको थ्योरेटिकल पार्ट लिखने में बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बस्तर कीटोन। द आर्कियन पेलियो प्रोटेरियोजोइक कोर ऑफ द बस्तर कीटोन is surrounded by tectonic belt of various ages including the Bangpal Sukma belt in the south, the Khotri Dongargarh belt in the center, and the north the Amagaon belt, in the west the Sausar Chilpi belt in the north, and the Sonakhan belt in the east. देन तो अपन यहाँ देखेंगे कि जो आर्कियन पेलियोप्रोटेरी जो एक कोर है बस्तर क्रेटॉन का, वो टेक्टोनिक बेल्ट की वेरियस एजेस से, मतलब कि जो टेक्टोनिक बेल्ट है और जो वेरियस एजेस की, जो इंक्लूडिंग बहुत सारी एजेस की जो अपन बोल सकते हैं फॉर्मेशंस या ग्रुप्स हैं, उन वो सराउंडेड है, मतलब कि उसके चारों तरफ से हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ देखेंगे कि भाई ये जो बेंगपाल सुकमा बेल्ट है ये साउथ में है। ठीक है, मतलब कि जो बस्तर क्रेटॉन है, बस्तर क्रेटॉन के साउथ में बेंगपाल सुकमा बेल्ट है, और जो खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट है वो इसके सेंटर में है, और जो नॉर्थ में आमागांव बेल्ट है, वेस्ट में सौसर चिल्पी बेल्ट है, और इसके नॉर्थ मतलब कि वेस्ट एंड नॉर्थ एंड दी सोनाखान बेल्ट जो है वो सोनाखान बेल्ट इसकी ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। और ये जो बस्तर क्रेटॉन है ये 4 फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है, 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, अपन यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है वो है बेसमेंट, अपन को बेसमेंट मिलेगा, फिर खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट मिलेगा, फिर अपन को मिलेगा सकोली बेल्ट, ऊपर है अपन का सौसर बेल्ट। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेशन है कि पहले बेसमेंट के ऊपर अपन को खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट है, फिर सकोली है, एंड देन सौसर बेल्ट। ओके, तो अपन अब यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्मेशंस ये अपन ने लिखी है स्ट्रेटिग्राफी। तो इसका जो बेसमेंट है, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो बेसमेंट में कौन कौन से ग्रुप हैं, इसमें जो बेसमेंट है, बेसमेंट में अपन को यहाँ 3 ग्रुप मिलते हैं। फर्स्ट ग्रुप है अपन का सुकमा ग्रुप, देन अमागांव ग्रुप है, एंड बेंगपाल ग्रुप। सुकमा ग्रुप, अमागांव ग्रुप एंड बेंगपाल ग्रुप। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, बेसमेंट कॉम्प्लेक्स के ऊपर अपन को सेकेंड नंबर पे मिलती है नेसिक कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि ग्रेनाइट है, और ग्रेनाइट नीसेस ऑफ टीटीजी सूट है। ओके, ये अपन को मिलता है नीसिस कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, नीसिस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि नीस ही मिलता है ज़्यादातर। उसके ऊपर है अपन को खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट। खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट जो है वो यहाँ पे अपन देखेंगे कि 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एंड उसका जो फर्स्ट ग्रुप है वो है बेला डेला ग्रुप। और देन अपन देखेंगे कि जो खोत्री डोंगरगढ़ बेल्ट है उसमें फर्स्ट ग्रुप है बेला डेला ग्रुप, एंड बेला डेला ग्रुप जो है उसमें अपन को क्या क्या मिलता है, उसमें अपन को मिलता है फाइन क्लास्टिक एंड फेल्सिक वॉल्केनिक मिलती है। ठीक है, ये अपन को रॉक्स मिलते हैं यहाँ पे। बेला डेला ग्रुप के ऊपर अपन को देखने मिलता है कि अनकन्फर्मिटी है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अनकन्फर्मिटी मतलब होता है कि जब बेला डेला ग्रुप का फॉर्मेशन हुआ उसके बाद वहाँ पे ब्रेक आ गया था, ब्रेक का आना ही उसको अपन अनकन्फर्मिटी बोलते हैं। ठीक है, अनकन्फर्मिटी के बाद अपन को देन मिलती है नंदगांव ग्रुप। नंदगांव ग्रुप में अपन को देखने मिलेगा कि इसमें बिमडल वॉल्केनिक्स मिलता है। ठीक है, बिमडल वॉल्केनिक्स है। बिमडल वॉल्केनिक्स जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीते पानी वॉल्केनिक्स एंड बिजली रायोलाइट। ओके, ये रायोलाइट लिखा है यहाँ पे। एंड नंदगांव ग्रुप के ऊपर अपन को फिर से अनकन्फर्मिटी देखने मिलती है। अनकन्फर्मिटी के ऊपर अपन देखेंगे कि यहाँ पे खैरागढ़ ग्रुप है। खैरागढ़ ग्रुप जो है वो 5
फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है यहाँ पे। तो जो खैरागढ़ ग्रुप है उसमें अपन को देखने मिलता है कि इसमें सबसे नीचे जो है वो बर्तलाव सैंडस्टोन मिलता है। ठीक है, सबसे नीचे अपन देखेंगे कि अपन को बर्तलाव सैंडस्टोन है, उसके ऊपर सीता गोटा सैंडस्टोन है, उसके ऊपर अपन को देखने मिलेगा कोरीटोला सैंडस्टोन है, एंड मांगी कुटा सैंडस्टोन है, एंड सबसे ऊपर अपन को मिलेगा गोधरा सैंडस्टोन। ठीक है, तो ये गोधरा सैंडस्टोन और मंगी कुटा कारीटोला सीतागोटा और बर्तलाव ये सैंडस्टोन है, ये खैरागढ़ ग्रुप में अपन को मिलते हैं। खैरागढ़ ग्रुप के ऊपर अपन को देखने मिलेगा कि यहाँ पे है अब सोनागढ़ ग्रुप। ठीक है, सोनागढ़ ग्रुप जो है वो इक्विवेलेंट है नंदगांव का। ठीक है, मतलब कि जो सोनागढ़ ग्रुप है ये इक्विवेलेंट है नंदगांव का, एंड सोना खान ग्रुप नंदगांव ग्रुप का जो है वो इक्विवेलेंट है, मतलब कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। एंड उस सोना खान ग्रुप के ऊपर अपन को देखने मिलता है डोंगरगढ़ ग्रेनाइट। ठीक है, डोंगरगढ़ ग्रेनाइट जो है वो इक्विवेलेंट ऑफ क्लोज पैट ग्रेनाइट ऑफ धारवाड़ क्रेटॉन, मतलब कि जो धारवाड़ क्रेटॉन में क्लोज पैट ग्रेनाइट है ये उसका इक्विवेलेंट है। ओके, एंड डोंगरगढ़ बेल्ट में अपन को ज़्यादा फॉर्मेशंस नहीं आए अभी तक। उसके ऊपर अपन देखेंगे कि चिल्पी ग्रुप है, तो ये अनकन्फर्म नहीं है यहाँ पे। उसके ऊपर अपन देखेंगे चिल्पी ग्रुप है। चिल्पी ग्रुप के ऊपर अपन देखेंगे कि यहाँ पे सकवोली ग्रुप है, सॉरी, एंड सकोली ग्रुप जो है, सकोली ग्रुप और जो चिल्पी ग्रुप, ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इक्विवेलेंट है खैरागढ़ ग्रुप के, मतलब कि ये खैरागढ़ ग्रुप के ही इक्विवेलेंट है, या आप लिख सकते हैं खैरागढ़ ग्रुप, उसके बाद आप डायरेक्ट सौसर भी लिख सकते हैं, बट ये इक्विवेलेंट है तो लिखना मतलब ज़रूरी होता है कि मार्क्स मिलते हैं इससे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सकोली ग्रुप है ना, सकोली ग्रुप भी 4 फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है, एंड जो सकोली ग्रुप में 4 फॉर्मेशंस हैं वो फर्स्ट है गैखुरी फॉर्मेशन। गैखुरी के ऊपर है धावे टेकरी फॉर्मेशन, एंड भीवापुर टेक फॉर्मेशन, एंड पावनी फॉर्मेशन। ओके, तो ये जो गैखुरी फॉर्मेशन है और जो धावे टेकरी फॉर्मेशन है ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, एंड जो भीवापुर फॉर्मेशन और पावनी फॉर्मेशन है ये दोनों भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो आप ये 4 ना लिख करके आप ये 2 भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये नीचे के दोनों इक्विवेलेंट है तो आप इसको एक कोई फॉर्मेशन लिख दीजिए, एंड उसके ऊपर ये जो 2 फॉर्मेशन है ये भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है तो आप इसका एक फॉर्मेशन लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अपन को सकोली ग्रुप के ऊपर देखने मिलती है अनकन्फर्मिटी। अब सकोली ग्रुप के ऊपर ये अनकन्फर्मिटी है, अनकन्फर्मिटी के ऊपर अपन को लास्ट में मिलता है सॉसर बेल्ट। सॉसर बेल्ट जो है वो अपन देखेंगे कि यहाँ पे 6 फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है। ठीक है, जो सॉसर बेल्ट है वो 6 फॉर्मेशंस में डिवाइडेड है, तो इसका जो फर्स्ट फॉर्मेशन है वो है सीतासोंगी फॉर्मेशन। ओके, और ये जो सीतासोंगी फॉर्मेशन है इसमें अपन को मिलता है कॉन्ग्लोमेरेट, क्वार्ट्ज मिलता है, क्वार्जाइट मिलता है, सिस्ट मिलता है, एंड इसमें अपन देख लेंगे कि मतलब और रॉक्स भी हैं जो यहाँ पे मिलती हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं हमने। एंड सीतासोंगी फॉर्मेशंस के ऊपर अपन को मिलेगा लोहांगी फॉर्मेशन। लोहांगी फॉर्मेशन जो है इसमें मैग्नीज मिलता है। ठीक है, लेस मैग्नीज मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, मार्बल मिलता है, सिस्ट भी मिल ही जाता है, एंड मानसर फॉर्मेशन जो है वो लोहांगी के ऊपर है। लोहांगी के ऊपर मानसर फॉर्मेशन है, और मानसर फॉर्मेशन में अपन को मिलता है सिस्ट, लेस मैग्नीज। ठीक है, और 4 चोर बावली फॉर्मेशन में अपन को मिलता है क्वार्जाइट, सिस्ट, मार्बल, एंड सेल भी मिल जाती हैं इसमें। ठीक है, चोर बावली के ऊपर अपन को मिलेगा जूनेवानी फॉर्मेशन जो है इसमें सिस्ट, ग्रेनाइट्स एंड ग्रेनिलाइट्स मिलती हैं। जूनेवानी फॉर्मेशन के ऊपर अपन का बिछुआ फॉर्मेशन, एंड ये जो बिछुआ फॉर्मेशन है इसमें अपन को मिलता है मार्बल, मतलब कि हाई क्वांटिटी में अपन को यहाँ से मार्बल मिलता है। ठीक है, और ये जो ऊपर है ये मैंने ट्रिक लिखी हुई है एक्चुअली सौसर की, सीता लोहार के साथ मंसूरी चोरी से जून के बीच में गई, और मेरे को याद ऐसी आना तो मतलब भूल जाते हैं। और ये हो गया अपन का
और इसके आगे मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसका मतलब थ्योरेटिकल पार्ट जो है इसका मे बी उसको लिखने में बहुत इजी हो जाता है यदि आप फॉर्मेशन से याद कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि इसके स्टैटिग्राफी ही पूछता है। ठीक है, यदि आपने स्टैटिग्राफी याद कर ली तो स्टैटिग्राफी के बाद अपन को थ्योरेटिकल पार्ट लिखने में बहुत ईजी होता है। ओके, तो आज के वीडियो पर यहीं तक रखते हैं एंड थैंक यू सो मच देखने के लिए। और प्लीज़ यदि आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जियोलॉजी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको यहीं मिलेंगे। थैंक यू।